हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जाट समाज के रिजर्वेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल से बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है जिसमें जाट समाज आता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज नहीं आता है। सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद, किसके पास जाएं इसके बाद? केजरीवाल ने कहा कि दिलचस्प बात है कि राजस्थान के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के जाट समाज के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जाट समाज के बच्चे जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि इन जातियों के युवाओं को भी शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। दिल्ली में केंद्र सरकार की 7 यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, रामलोर, रोहिया जैसे कई केंद्र सरकार के संस्थान हैं जहां पे रिजर्वेशन इन लोगों को मिल सकता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार में इन लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है। तो हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को भाजपा का मोहरा बताया। कहा जैसे भाजपा कहती है वो वैसा ही करते हैं। भाजपा ने उन्हें आप नेताओं के खिलाफ केस करने के लिए कहा है तो उन्होंने कर दिया। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है।
जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव आप और भाजपा के बीच है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन का नहीं है। जो दल हमें समर्थन दे रहे हैं उनका धन्यवाद। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा।